वशिष्ठ ऋषि आ गए, बोले पागल हो गई है, पागल है तू, तूने वनवास राम के लिए मांगा न कि सीता के लिए। ये अपने पति के साथ में जा रही है, इसकी इच्छा, लेकिन ये जोगिया बाना पहन के नहीं जाएगी, ये जैसे है ऐसे ही जाएगी। कि कहीं डर गई गुरु की बातों को सुनकर। तीनों आगे निकले महल से प्रणाम करके गुरु को। इतने में सुमंत राजा दशरथ की आज्ञा से रथ लेके खड़ा है बाहर चौक में। सुमंत ने कहा, जाते हुए का स्वागत होना चाहिए, जैसे आते हुए का स्वागत करते हैं इसी तरह जाते हुए का भी स्वागत होना चाहिए। रथ में विराजो राम। राम लखन और जानकी रथ में बैठ करके सुमंत रथ को खींचने लगे। सारे देखने वाले पीछे लग गए। इतने में नगर में जय जयकार हो रही है, बोले सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। ये ध्वनि, जयकार की ध्वनि अपनी अटारी पे अपने महल में कौशल्या रो रही थी, उसके कानों में चली गई। वो अपनी दासी को कहती है, अरे बहना मेरा हाथ पकड़, मेरे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में इतना पानी भर गया कि अंधकार छा गया। ये ध्वनि जहां से आ रही है मैं उस दृश्य को देखना चाहती हूँ। दासी माँ कौशल्या को अटारी पे लेकर चली गई। हाथ पे फूलों का टोकरा, मां कौशल्या ऊपर से फूल बिखेर रही है, जाते हुए का स्वागत कर रही है। जैसे ही देखा अपने राम को, पहली बार जोगिया बाने में फपक फपक के रोने लगे। कभी देखा नहीं था, कभी जाना भी नहीं था। एक घड़ी ऐसी आ जाएगी कि मेरा राम कहेगा, उतारो राज के कपड़े, बनाओ भेष मुनियन का, मुनियों का भेष बनाने। मां कौशल्या ने पहली बार कहा, ये देखो मेरा लाल जोगिया भेष में है, गुरु के भेष में है। वहां से हाथ जोड़ने लगी। मैं प्रणाम करती हूं राम, मैं मां तो जरूर हूं, आज तू बड़ा हो गया रे, आज तू ऊंचा हो गया रे, आज तूने भगवान शंकर का बाना पहन करके हमारे कुल देवता का रूप धारण कर दिया। ये कौशल्या प्रणाम करती है कुल के राजा तेरे को। आज मां तेरे आगे बौनी हो गई, आज मां तेरे आगे छोटी हो गई, आज तेरा रूप कितना बड़ा लग रहा रे। तू बैठा तो रथ में पहुंचा, आकाश में ऐसा लग रहा है तू आकाश तक पहुंचा, विशाल हो गया आज मेरा राम। कौशल्या करी विराट हो गया, जहां देखो वहीं दिखाई दे रहा है। ये जोगिया बाने की करामात। जोगिया रे मेरी लाज रखना। मां फूलों का टुकड़ा ऊपर से बरसा रही है। राम लखन और सीता सुमंत के साथ रथ में नगर को प्रणाम करते करते जा रहे हैं। राम कहते हैं अपने सेवकों को, चलते चलते कहते हैं गुरु वशिष्ठ को, गुरुजी मेरे बाद जो मेरे मित्र है इनका ख्याल करना। जो गरीब गुरुवे मेरे पास आकर के भोजन के लिए पैसा मांगते थे, अन्न के लिए कुछ मांगते थे, कपड़े वस्त्र धन मांगते थे, इनको देते रहना। कहीं राम चला गया इनका बदन चिथड़े लग जाए। गुरुजी ने कहा, राम जब तक हमारी जिंदगानी है तुम्हारा कोई काम नहीं रुकने दूंगा, तुम्हारी कोई सेवा नहीं रुकने दूंगा। मैं कुल पुरोहित जरूर हूं, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, तुम्हारे अन्न की कसम खा के कहता हूं कि राम का कार्य करूंगा जब तक ये शरीर रहेगा। राम चलने लगे और आगे गए।
जिन मित्रों ने राम को राजसी भेष में देखा था, वो देख के जय जयकार करने लगे, बोले जोगी इतना महान हो गया आज हमारा राम, कितना महान हो गया रे। जिसने राज तिलक में एक बार प्रणाम करना था, आज वो 10 बार नाक प्रणाम कर रहा। बोले धन्य भाग, ऐसा आदमी, ऐसा राजकुमार न हमने कभी सुना था, न कभी देखा था। भूतो न भविष्यति। चलने लगे। सुमंत को कहा था राजा दशरथ ने, सुमंत ऐसा करना, 2-4 दिन घुमाना फिर लिया ना, इनको जंगल जंगल दिखा देना, फिर घूम लिया ना। सुमंत ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते मैं वैसा ही करूंगा। चलते चलते तमसा के तीर पर पहुंचे। राम ने सारी जनता को देखा, मेरे लिए कष्ट उठा रहे हैं, रात ठंड में बैठे हैं, अलाव जला के बैठे हैं, ढोलक बजा के सीताराम 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 गा रहे हैं। कोई भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कोई सोया है, किसी ने खाया जंगली फल, किसी ने नहीं खाया। राम अपने मन में सोचते मेरे लिए, और इतना त्याग, इतनी तपस्या मेरे सर में बोझा हो गया है। राम लक्ष्मण सीता सुमंत जी को चुपके से कहकर रात में 12 बजे निकल लो। रात में 12 बजे तमसा तीर पर सबको सोता छोड़ के चले गए और आगे गए। आए चलते चलते पहुंचा मां गंगा का तीर। मां गंगा के तीर पर पहुंचे। वहां का जो राजा था, जंगली कोल भीलों का जो राजा था, उसने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, जय जयकार किए। राम को फलों से भोजन कराया, आनंद की जय जयकार करी। और उसके बाद में वो जंगल का राजा राम लक्ष्मण इत्यादि को लेके गंगा तीर पर पहुंच गया। और जब गंगा तीर पर पहुंचे मेरी माताओं, तो क्या हुआ सुनो। वहां पर एक राम कहते हैं, चाचा जी सुमंत को, ऐसा है अब आप चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। बरे बस राम सुमंत्र पठाए, बरे बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप चली आए। जबरदस्ती सुमंत को भेज दिया। सुमंत कहते हैं मैं क्या मुख लेके जाऊंगा, खाली रथ, मेरा खाली रथ देख करके राजा जिंदा नहीं रहेगा, राजा मर जाएगा। जब राजा मेरे रथ को देखेगा कि सुमंत जैसा मंत्री, सुमंत जैसा ज्ञानी आदमी, ध्यानी आदमी खाली हाथ आ गया, इसके हाथ राम नहीं लगा, इसके पास राम नहीं आया, राजा मेरा खाली रथ देख के मर जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं। वही जमीन पे बैठ गए। राम ने कहा जाओ, जाना तो है ही, मेरे प्रण को ध्यान करो, मेरे प्रण का ख्याल करो, मेरे वचनों का ख्याल करो, राजा की वचन का ख्याल करो, उनके प्रण का ख्याल करो। आपको जाना ही चाहिए, आपको जाना पड़ेगा। बरे बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप चली आए।
सुमंत चल रहा है, रथ को हांका, घोड़ों ने जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे बिना राम के। देखो कैसा प्रेम है, लोग तो तड़प रहे हैं, बिना राम के हम कहीं नहीं जाएंगे। राम हमारा प्राण धन है। लेकिन पशु, उसको क्या अकल है? वो जो पशु है वो राम के घोड़े हैं। राम ने उनको कभी न लाया है, राम ने कभी उनकी मालिश करी है, राम ने कभी उनकी पीठ पे चढ़ के दौड़ लगाई है, राम ने कभी उनके संग में जंगल में दौड़ लगाई है। वो राम को पहचानते हैं, वो लखन को पहचानते हैं, वो बचपन से जानते हैं कि हमारा असली मालिक ये है जो हमको प्रेम से नहलाता था, सरयू के तीर पर भोजन करवाता था, दौड़ लगाता था, हंसता खेलता था, कभी गिरता कूदता था, और लखन लाल हमारी पूंछ में लटक जाता था। ये हमारे अपने। पशु भी जानता है कि अपना है या पराया है। प्रेम की भाषा को सारा संसार जानता है बिटिया। प्रेम और घृणा